है क्या? श्रीमन नारायण, यह अत्यंत खिन्नता का विषय है कि श्री रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत स्वयं को सर्वश्रेष्ठ जगत गुरु की उपाधि से अलंकृत मानने वाले चित्रकूटस्थ तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी निरंतर निरंकुश होकर उन्मत्तवत अपने अशास्त्रीय और काल्पनिक विचारों का प्रसार व्यासपीठ के माध्यम से कर रहे हैं। और उनके वक्तव्यों पर यदि दृष्टि डालें, जो कि सार्वजनिक चलचित्र आदि के माध्यम से बाहर निकल कर आते हैं सार्वजनिक रूप से, तो शास्त्रीय सिद्धांतों के रक्षण की अपेक्षा आत्म पोषण और लोकेशना की भावना अधिक दिखाई पड़ती है। मैं असाधारण जगत गुरु हूं, मुझे 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ हैं, इत्यादि जो उक्तियां हैं उनकी, तो साधारण जगत गुरु भी होता है क्या? कोई जगत गुरु बना तो साधारण तो नहीं होगा। यदि योग्यता से बना है तो, घूस देकर बना है तो अलग बात है। योग्यता से बना हुआ कोई व्यक्ति जगत गुरु के पद पर अगर सुशोभित है तो अपने मुख से तो व्यासपीठ से ऐसा नहीं कहता कि मैं असाधारण हूं। शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों को समझाया, द्वारं किमेकं नरकस्य नारी, कि स्त्री नरक का द्वार है। भगवान ने भी कहा ना गीता में, त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। तो वहां पर काम को ही पहला बताया, दूसरा क्रोध को बताया, फिर लोभ को बताया। तो काम परक नरक का द्वार तो स्त्री की योनि के माध्यम से ही होकर जाएगा। भगवान कपिल देव ने यही कहा, निरयत द्वारमस्य, माता देवहूति को बता रहे हैं। तो शंकराचार्य जी ने अपने सन्यासी शिष्यों को संयम का, संन्यास धर्म का उपदेश देते हुए विरक्ति मार्ग में प्रवृत्त शिष्यों को बताया, द्वारं किमेकं नरकस्य नारी। और ये व्यक्ति भगवान शंकराचार्य जी का मान उपहास करता हुआ कहता है कि क्या तुम्हारी माता नरक का द्वार नहीं है? नारी तो नारायणी का द्वार है। ठीक है, नारायणी का स्वरूप है, नारायण का द्वार है नारी, लेकिन किसके लिए और किस भाव से? पूज्या भाव से, भोग्या भाव से, पत्नी भाव से, मातृ भाव से, आप देखेंगे ना। तो स्वयं को परंपरा से हटकर भिन्न प्रसिद्ध विद्वान दिखाने की जो चाह है आज के धर्माधिकारियों में, जो परंपरा के, संप्रदाय के, आचार्य सम्मत मार्ग के सर्वथा विरुद्ध जाकर जो स्वयं को थोड़ा पटरी से हटकर दिखाने की, विशिष्ट दिखाने की जो हो गई ये बात, ये बहुत अनर्थकारी। इन्होंने सार्वजनिक मंच से उद्घोषणा की है कि कोई व्यक्ति यदि यह सिद्ध कर देगा कि गोपियां यमुना जी में निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी तो मैं अपना त्रिदंड यमुना जी में फेंक दूंगा। मैंने पहले ही कहा था कि यह व्यक्ति त्रिदंड संन्यास के योग्य है नहीं। मैंने इसमें संन्यासोपनिषद इत्यादि के आधार पर शारीरिक अर्हता का भी प्रमाण दिया। उसके बाद मैंने उसको उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श नामक पुस्तक में लिखित रूप से प्रकाशित भी किया। और उसके बाद मैंने यह भी कहा कि वैष्णव मताब्ज भास्कर में भगवान रामानंदाचार्य जी ने भी अपने मठ के ऊपर आसीन होने वाले गुरुओं की कुछ योग्यताएं निश्चित की हैं, जिन मापदंडों पर रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत भी ये जो है सो खड़े नहीं उतरते। त्रिदंड साक्षात नारायण का स्वरूप है, जैसे शालिग्राम भगवान है वैसे त्रिदंड है, आप भेद नहीं देख सकते। कोई व्यक्ति कहेगा मैं शालिग्राम उठाकर फेंक दूंगा तो कितना बड़ा दोष है। तो त्रिदंड को धारण करने की जिसमें योग्यता नहीं होती, उसमें उसके महत्व को समझने की भी योग्यता नहीं होती। तो यह कहना कि मैं त्रिदंड फेंक दूंगा, यह बहुत आपत्तिजनक, निंदनीय और मैं तो कहूं दंडनीय वक्तव्य है। रामानंद संप्रदाय के अनुयायियों को ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए जो त्रिदंड धारण करने में अनधिकृत होकर पहले तो त्रिदंड धारण करता है, फिर बात बात पर जैसे पहलवान अखाड़ों में ताल ठोकते हैं वैसे त्रिदंड को फेंकने की धमकी देता है। वो भी किस सिद्धांत के आधार पर कि गोपियां जो है सो निर्वस्त्र स्नान नहीं कर रही थी। काल्पनिक मत उठाकर ले आए हैं कि आतंकवादियों से रक्षा करने के लिए भगवान ने गोपियों के वस्त्र को सुरक्षित स्थान पर रखा। तो भाई क्या एक ही दिन रखा? क्या केवल उसी मास में जब नंद गोप सुतंग देवी पतिंग में कुरते नमः कह रही हैं गोपियां, और भगवान के मुख से ये भक्ति क्या कहलाते हैं कि बहनों मैं तुम्हारे वस्त्र की रक्षा करूंगा। और वेदव्यास जी क्या कहते हैं कि वो गोपियां भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत कर रही हैं। और इनके मत में क्या बात हो गई? ये कह रहे हैं कि भगवान ने बहनों के रूप से संबोधित किया है गोपियों को। सर्वथा अनर्थकारिणी व्याख्या करने में ये निपुण है। जितने पूर्व के टीकाकार थे सब अशिक्षित गधे थे, यह इस स्वयं मन्य जगत गुरु महाशय की उक्ति है। और ये जो है बहुत होशियार हैं, बहुत विद्वान हैं।
असाधारण जगत गुरु हूं मैं, स्वयं मुख से कहते हैं, मैं क्या कहूं, अपने मुख से अपनी करनी आपने बारंबार बखानी है महाप्रभु। तो आप किसी भी मान्य टीका को उठा लें, भगवान वल्लभाचार्य जी इत्यादि की या अन्य जो वंशीधराचार्य जी इत्यादि की जो टीकाएं हो गई, वीर राघवाचार्य जी इत्यादि, माधव सेवा इत्यादि देख लें, सर्वत्र विवस्त्रा सद यूयं विवस्त्रा यदपो धृतव्रता। भागवत महापुराण पुनः पढ़ें आप, यूयं विवस्त्रा यदपो धृतव्रता वाले श्लोक में विवस्त्रा शब्द आया है, जो नगर स्नान का परिचायक है। क्या आप अपना त्रिदंड उठाकर फेंकेंगे यमुना जी में? विवस्त्रा का अर्थ नग्न स्नानम, ऐसा स्पष्ट किया गया है टीकाकारों के द्वारा। उनको आप अशिक्षित कथे कह रहे हैं। यह सर्वथा अमर्यादित वक्तव्य है आपका। ऊपर से आप मुझे चुनौती देते हैं कि मैंने मां का दूध पिया है तो संस्कृत में आकर कुछ वार्तालाप करूं आपके चकाचक चेलों से। आपके चकाचक चेले तो खुद कहते हैं कि आपने 86 पुस्तकें लिखी हैं, और आप अपनी पुस्तक में स्वयं लिखते हैं कि मैंने 214 पुस्तकें लिखी हैं। तो आपके चकाचक चेले सही कह रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं? आपके चकाचक चेले कहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि प्रकरण में आपने ऋग्वेद की जैमिनीय संहिता से अयोध्या का प्रमाण दिया, जबकि सामगो जैमिनी कवि जैमिनी ऋषि ने सामवेद की परंपरा का अनुसरण किया है। तो ऋग्वेद में उनकी संहिता कहां से आ गई? और जो अष्टचक्रान्वत द्वारा देवानाम पुर अयोध्या का जो आप मंत्र बताते हैं वैदिक, वो भी ऋग्वेद या सामवेद का नहीं, अथर्ववेद का है। तो आप सही कह रहे हैं कि आपके चेले सही कह रहे हैं? आपके चेले कहते हैं कि आपने हाई कोर्ट में लिख कर दिया है कि मैं सभी भाषाओं का ज्ञाता हूं, किसी भाषा मुझसे बात कर लें आकर। तो फिर आप स्वयं कहते हैं कि मैं जिस सारस्वत यान पर चलता हूं उसको मैंने 36 लाख या 34 लाख जो भी आप बता रहे थे, मैंने अपने पुरस्कारों के द्वारा प्राप्त धन से उसको खरीदा है। तो त्रिदंडी सन्यासी के लिए क्या पुरस्कार अर्जित करना, धन की जो है सो प्राप्ति करना पुरस्कारों के माध्यम से क्या किसी विधान से मान्य है? उसके बाद पुनः आप कहते हैं अपने जो आपने ये लिखा है सीता निर्वासन संबुक वध नहीं, उसमें आप क्या कहते हैं कि बालकांड का जो दूसरा, तीसरा, चौथा सर्ग है, वहां से आपने मुझे प्रमाण दिया, यथा ते नारदा श्रुतम वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदा श्रुतम इत्यादि वाक्यों से आपने कहा है कि नारद मुनि के द्वारा वर्णित विषय का ही वाल्मीकि जी आगे विस्तार कर सकते हैं, इतरों का नहीं। किंतु आपने जो है सो स्वयं फिर जाकर जब मैंने वहीं से आपको प्रतितर्क देना प्रारंभ किया, प्रत्युत्तर देना प्रारंभ किया, प्रतिखंडन प्रारंभ किया, तो 117वें पृष्ठ में जाते जाते आपने क्या कह दिया कि नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा सर्ग भी प्रक्षिप्त है, मिलावटी। मतलब आपने प्रमाणीभूत जिन सर्गों का उल्लेख किया है उन्हीं को बाद में जाकर आप नकली कहते हैं। तो यूयं विवस्त्रा यदपो धृतव्रता का समर्थन मैंने ऋग्वेद से, गौरीर विमाय सलिलानि तक्षति वाली जो ऋचा है ऋग्वेद की, वहां से मंत्र भागवतकार आचार्य नीलकंठ चतुर्धर की टीका से मैंने आपको प्रमाण दिया कि गोपियां नग्न स्नान कर रही थी, इसलिए व्रतच्युतिम, व्रत भंग हुआ ऐसा स्पष्ट उल्लेख है। उनके व्रत का खंडन हो रहा था। भगवान ने उनकी साधना तपश्चर्या की रक्षा हेतु यह किया। श्री कृष्ण भगवान के जो 108 नाम है उसमें गोपी वस्त्रापहारकाय नमः आया है, थोड़ा अध्ययन कर लिया कीजिए आप भी। स्वयं को सर्वज्ञ मानने का अभिमान धारण करने वाला व्यक्ति जो है वो उसका ज्ञान जमे हुए पानी के समान सड़ता है, और वह जब मुंह खोलता है तब उसके ज्ञान की सड़ंध की दुर्गंध आती है। अब आपके एक वीडियो में मैंने देखा जिसमें आप कह रहे हैं कि सीता जी की अग्नि परीक्षा नहीं हुई। आपने यही तो सिद्ध किया है अपनी पुस्तक में कि सीता जी की अग्नि परीक्षा हो चुकी थी, तो भगवान उनको निष्कलंका जान रहे थे, तो कैसे परित्याग करते पुनः? ये तो आपके तर्क का आधार है ना। और आपने पुनः क्या कहा अपने वीडियो में कि सीता जी की नहीं, छाया सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी, वास्तविक सीता जी तो अग्नि में थी। तो छाया सीता की जब अग्नि परीक्षा को आप एक बार कहते हैं और यह कहते हैं कि वास्तविक सीता की अग्नि परीक्षा नहीं हुई, छाया सीता की हुई, तो उस छाया सीता के द्वारा दी गई अग्नि परीक्षा को आप वास्तविक सीता को निष्कलंक सिद्ध करने में कैसे लगा सकते हैं? और यदि आप दोनों सीता को एक मानते हैं तो फिर यह क्यों नहीं मानते कि वास्तविक सीता जी की भी अग्नि परीक्षा हुई? पुनश्च यदि आप छाया सीता को मान्य करते हैं तो वेदवती वाले प्रसंग पर भी आप समर्थन करते हैं। वेदवती का प्रसंग कहां मिलेगा? उत्तरकांड में ही मिलेगा ना। और यदि आप उत्तरकांड को न माने, कहें अन्य ग्रंथों से हमने आनयन कर लिया, तो अन्य देवी भागवत इत्यादि में जहां वेदवती का उल्लेख है, उसी देवी भागवत में भी तो श्री रामचंद्र जी के द्वारा सीता जी के निर्वासन का भी उल्लेख है, तो उसको क्यों नहीं मानते? आपने सार्वजनिक उद्घोषणा की है कि यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं त्रिदंड फेंक दूंगा यमुना जी में यदि कोई सिद्ध कर दे। अब विवस्त्रा को विशिष्ट वस्त्रा कर देंगे आप, तो अलग धूर्तता है आपकी, विद्वता तो नहीं कही जाएगी। आप
राजपुत्र शब्द को गंधर्व पुत्र सिद्ध कर देते हैं। राजपुत्र जो तत्सम शब्द है वह तद्भव में राजपूत हो जाता है। राजपूत क्षत्रिय का पर्याय है, सभी जानते हैं। लेकिन आपने राजपुत्रों को ब्राह्मण पुत्रों को गंधर्व पुत्रों सिद्ध कर दिया। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च, जो कपिंजलाधिकरण है कि भाई पता न चले कितनी संख्या है तो 3 मान लेना चाहिए। अनिर्धारित बहुत्तम तृतीय परिसमाप्यते का उदाहरण देकर आपने कह दिया कि 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च, वहां पर जो है सो 30,000 और 3,000 अर्थ हो जाएगा, 33,000 अर्थ हो जाएगा। तो यहां पर जब 10 कह दिया तो अनिर्धारित बहुत्तम कहां लगेगा? केवल सहस्राणी शब्द होता तब ना आप अर्थ लगाते। लेकिन जब 10 सहस्राणी कह दिया तो निर्धारित बहुत्व हो गया ना। अनिर्धारित बहुत्व की आपने कहां से कल्पना कर ली? पुनः आप कहते हैं कि श्री रामानंदाचार्य जी ने सपने में आकर या प्रत्यक्ष आकर या जैसे चिट्ठी लिखकर भैया फोन करके आपको गो सहस्र नाम दे दिया, तो उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि भैया मैंने आनंद भाष्य में जो है सो प्रमाण दिया है उत्तरकांड का, देवताधिकरण देख लो। अगस्त संहिता से आप मेरे विरुद्ध प्रमाण देते हैं और पन्ना भी नहीं पलटना है, उसी पृष्ठ में आप कहते हैं कि तुम चाहे कितनी संहिताओं से प्रमाण ले आओ मैं नहीं मानूंगा। तो मतलब मैं प्रमाण दूं संहिताओं से तो आप नहीं मानेंगे, और आप संहिताओं से प्रमाण दे तो मुझे मानना चाहिए। अस्तु, मैं तो मानूंगा ही, मैं शास्त्रद्रोही थोड़े ही हूं। आप तो किसी मान्य शास्त्र से लाए मैं मानूंगा ही। तो इस प्रकार से आपके ही तर्क में, आपके ही आचरण में, आपके ही व्यवहार में नाना भांति के विरोधाभास देखने को मिलते हैं। एक वीडियो में तो मैंने देखा कि आप कह रहे हैं कि मेरा जीवन कुत्ते के समान है। इससे मैं सहमत हूं, इसमें मैं आपका विरोध नहीं करूंगा। आपकी इस विनम्रता को, स्वीकारोक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। इस जन्म का पता नहीं महाशय, किंतु वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड और आनंद रामायण के अनुसार जो है, जो मठाधीश व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिए देवता के धन का अशास्त्रीय रीति से उपभोग करता है वह अगले जन्म में कुत्ता ही बनता है। तो इस जन्म का तो पता नहीं, लेकिन आगे जन्म तक मैं अपने शास्त्रीय दृष्टि से समझ रहा हूं कि आपकी कहां गति होने वाली है या दुर्गति होने वाली है। आपने एक वीडियो में कहा कि मैं त्रेता युग में बानर था और द्वापर युग में मैं ग्वाल था, गोप था, इस युग में मैं साधु हो गया हूं। तो त्रेता युग के बानरों को तो भगवान अपने धाम ले गए, गोपों ने भी भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लिया। आपकी गाड़ी कहां अटक गई थी कि आपको पुनः आना पड़ गया? और वो भी इस प्रकार का आपने क्या पाप कर दिया था कि इस जन्म में भगवान ने आपको इस प्रकार से विशिष्ट शक्तियां प्रदान कर दी जो आपकी शारीरिक अक्षमता का कारण बन गई? मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूं, किंतु जिस अगस्त संहिता को आप मानते हैं उसके प्रथम अध्याय को ही आप देख लें, वहीं पर वर्णन है कि पूर्व जन्म के किए गए पाप के कारण रौरव आदि नरकों से आए हुए प्राणी जो है सो इस जन्म में शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त हो जाते हैं। मेरी आपसे पूर्ण सहानुभूति है, मैं पूर्ण सम्मान करता हूं कि शारीरिक रूप से अक्षम होने के बाद भी आपके पास अद्भुत मेधा है, कवित्व शक्ति इत्यादि है, किंतु यह शास्त्रीय विवेक का परिचायक नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर इस प्रकार से व्याकरणगत या श्लोक रचनागत या मेधा शक्ति की बात करें तो बौद्धों के, जैनियों के, चारवाक के, अरहत के या किसी विदेशी ने भी अगर कोई संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करके रचना की हो तो वो भी व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, सिद्धांत की दृष्टि से शुद्ध नहीं हो सकते हैं। तो मैंने तो भगवान सूर्य की 8 वर्ष तक साधना करने के बाद जाति स्मृति की सिद्धि को प्राप्त किया और अभी भी कर रहा हूं। भगवान सूर्य की उस साधना को करते हुए महाभारत के वन पर्व में स्कंद पुराण के प्रभास खंड इत्यादि में वर्णन है, सूर्योदये यः सुसमाहितः पठेत सपुत्र दारा धन रत्न संचयात लभेत जाति स्मरतांग नरः सदा धृतिं च मेधां च सविंदते पुमान। इस फलश्रुति के अनुसार मैं सूर्यवंशी हूं, शाकद्वीपीय हूं, जिनके प्रति आपके वन में विशेष घृणा रहती है, शाकद्वीपियों के प्रति, यह भी मुझे ज्ञात है। तो अपने वंश परंपरा के अनुसार मैंने अपने आराध्य की आराधना करके जाति स्मृति को प्राप्त किया। आपने कौन सी साधना की थी इसका भी आप उल्लेख कर दें। रहना आपको चकाचक है, चेलों के बीच में घोषित अपने आप को सन्यासी करना है। एक वीडियो तो मैंने देखा जहां आपके चेले बता रहे थे, आप भी बता रहे थे कि राधा जी ने आपकी सेवा की। अद्भुत। भगवान का कोई भक्त अगर वास्तविक भक्त हो तो क्या कहता है कि भगवान की मुझ पर कृपा हुई, गुरु जी की मुझ पर कृपा हुई। आप कह रहे हैं भगवान ने, राधा जी ने आपकी सेवा की। अद्भुत विचार हैं आपके, अलग लेवल बुद्धिजीवी चल रहे हैं आप। तो भगवान आपकी जाकर सेवा करते हैं, वो भी 56 प्रकार के नानाविध भोजन कराने के लिए। तो आप किस प्रकार के सन्यासी हैं कि आपको मधुर मधुर भोजन के प्रति भी मन चला जाता है, ढेर सारा लाखों कमा के आपको अपने लिए सारस्वत यान एकदम बहुत ही उच्च स्तरीय गाड़ी की भी आवश्यकता पड़ जाती है,
आपको जो है सो तरह तरह के पुरस्कारों की भी लालसा रहती है। स्वयं को पहले जगत गुरु बताते हैं, फिर मैंने कहा ये व्यक्ति जगत गुरु नहीं है, तो कुंभ में जाकर सार्वभौम वैष्णव जगत गुरु बना लिए स्वयं को आप। फिर कहते हैं मैं असाधारण जगत गुरु हूं, मुझे 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ हैं। उन 1.5 लाख पृष्ठ में आपको नहीं दिखा, क्षमा करें, नहीं पता चला कि वेदवती का वर्णन कहाँ है, उत्तरकांड में सीता त्याग का वर्णन और भी ग्रंथों में कहाँ कहाँ मिलता है, यूयं विवस्त्रा यदपो धृतव्रता कहाँ है, गौरी मीमाय श्रीलानि तक्षति कहाँ है, यह आपको नहीं दिखा। तो महानुभाव ऐसा है, आदरणीय त्रिपाठी जी के शब्दों में मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आपको लाखों लोग सुनते हैं, लाखों लोग आपको गुरु मानते हैं, नाश मत करिए। उनका कल्याण कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो चुप रहिए। नहीं बोलने जानते हैं तो चुप रहिए। शास्त्र ज्ञान नहीं है तो साधना से, गुरु कृपा से, अध्ययन से सीखिए, समझिए, अहंकार का परित्याग कीजिए। आदरणीय रामभद्राचार्य जी, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, सनातन धर्म पहले से रसातल जा रहा है, उसको और मत लात मार के ढकेलिए। उठा नहीं सकते हैं तो शांत रहिए। मुझे पता है कि मेरे शब्दों से आपको कष्ट पहुंच रहा होगा, और यदि कष्ट पहुंच रहा है मतलब आप गलत हैं, और यदि फिर भी आप मानते हैं कि गलत नहीं है तो शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर अपनी बात रखें। सामान्य सामान्य शब्दों के अर्थ में आप ऐसी हास्यास्पद त्रुटियां करते हैं। सोमवत प्रिय दर्शन शब्द में आप सोम शब्द में वतुप लगाकर सोमवान शिव जी को बताकर उनके प्रिय दर्शन का अर्थ जोड़ देते हैं, जबकि वहां वतुप नहीं वती है। जैसे दीपवत प्रकाशित है वैसे सोमवत प्रिय दर्शन। मैंने आपके जितना व्याकरण नहीं पढ़ा है, किंतु इतना तो समझता हूं, इतना तो अर्थबोध मुझे है। फिर जहां विवस्त्रा, जहां अर्थ टीकाकारों ने नग्न स्नानम स्पष्ट कहा, जिसके फलश्रुति में व्रतच्युतिम कहा, उसको आप विशिष्ट वस्त्रा बता देते हैं, विशिष्ट वसना बता देते हैं। तो पाणिभ्याम योनि माच्छाद्य में योनि का अर्थ क्या लगाएंगे आप? पाणिभ्याम का अर्थ क्या लगाएंगे? पानी का अर्थ तो आप यहां से यहां तक बता देते हैं, जबकि अंगुली से मणिबंध पर्यंत पानी है, ये तो बाहु भुजा में आ जाएंगे आपके। तो सामान्यतम अर्थ बोध में आप इतनी भयंकर त्रुटियां करते हैं, केवल आत्ममुग्धता के कारण जो है सो आप आत्म प्रशंसा में लगे रहते हैं। मैंने तो सिद्ध कर दिया, श्लोक बता दिया, यूयं विवस्त्रा यदपो धृतव्रता, वेद का समर्थन दे दिया आपको। गौरी मीमाय श्रीलानि तक्षति, आपको तो 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ हैं, देख लीजिए, टीकाओं का अध्ययन कर लीजिए। लेकिन आपके अनुसार तो पूर्व के टीकाकार गधे थे, रामानुजाचार्य जी अंधे थे, शंकराचार्य जी कुपथगामी थे, आप हैं सीधे डाउनलोड हुए महाप्रभु। एक आप ही तो है संसार में, बाकी तो कोई न कभी शास्त्र पढ़ा, न कभी कोई तपस्या किया, न कभी कोई भक्ति किया, न कभी कोई इष्ट की आराधना किया, न कभी किसी ने संप्रदाय के अर्थ का अनुसरण किया। जो है सो आप हैं, हम लोग तो सब मूर्ख हैं प्रभु। तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह आपका दुर्भाग्य है कि आपको लाखों लोग जानते हैं, या फिर उन लाखों लोगों का दुर्भाग्य है जिनकी आपके ऊपर अंध श्रद्धा है, और फिर गालियां हमें पड़ते हैं कि तुम गुरु जी का विरोध क्यों करते हो। मैं गुरु जी का विरोध थोड़े कर रहा हूं, मैं थोड़े कर रहा हूं तुलसी पीठ मेरे बाप की जमीन पर बनी हुई है, तुम उस पर कैसे कब्जा किए हुए हो, ऐसा मैंने नहीं कहा। सिद्धांतगत जो दोष है उस पर मैं बोलूंगा और प्रमाण पूर्वक बोलूंगा। यदि आप नहीं मानेंगे तो ये आपके अधोगमन का कारण बनेगा। आपके भ्रमजाल में मैं अपने क्षमता की सीमा पर्यंत सनातन धर्मियों को भ्रमित नहीं होने दूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। यदि आप अपनी प्रतिज्ञा को सत्य समझते हैं, मानते हैं, तो त्रिदंड का परित्याग करें, विधि पूर्वक यमुना जी में विसर्जित करें, क्योंकि प्रथमतः तो आप उसके अधिकारी नहीं, वेदोक्त मर्यादा के अनुसार। आपको रामानंदाचार्य जी के भाष्य को भी नहीं मानना है, आपको स्वयं के द्वारा प्रमाण के रूप में दिए गए दूसरे तीसरे चौथे सर्ग को भी अंत में आकर प्रक्षिप्त कह देना है। तो आप जब स्वयं के द्वारा प्रमाण के रूप में प्रस्तुत सर्गों को भी प्रामाणिक नहीं मानते हैं, तो आपकी किस बात पर विश्वास किया जाए। और ताल आपको पहलवानों के समान ठोकना है कि मैं यह चुनौती देता हूं, मैं यह चुनौती देता हूं, मैं यह नहीं होगा तो राम मंदिर 2018 तक नहीं बनेगा तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, ऐसी कोई बात आपने कही थी शायद। फिर यदि किसी ने यह श्लोक सिद्ध कर दिया तो मैं त्रिदंड फेंक दूंगा। अच्छा, मैंने जो कहा था आपको उत्तरकांड वाले विषय पर, प्राण त्याग वाली बात, उस पर मैंने बहुत लोगों से आक्षेप सहन किया। लोगों ने कहा ये आपका बचपना है, लोगों ने कहा आप अधीर हो रहे हैं, लेकिन बात सही है। क्योंकि यदि आप जो है सो 40 साल जगत गुरु स्वयं को बताते फिरे और शास्त्र का हमेशा गलत अर्थ बताए, सदैव आपने शास्त्र का मर्दन किया, तो आपके जीवन का क्या साफल्य है। और यदि मैंने ही आपके जैसे महान संत पर आक्षेप कर दिया, इतना बड़ा पातक कर दिया, तो मेरे जीवन का क्या साफल्य है। रावण को कहा था ना अंगद जी ने कि केवल प्राण का ही शरीर से निकलना मृत्यु थोड़े होती है, और भी बहुत तरीके से मृत्यु हो सकती है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि थोड़ा सा, ज्यादा नहीं आदरणीय,
थोड़ा सा विवेक का प्रयोग कर लें, एक बार करके देखें जीवन में। विवेक का प्रयोग करेंगे आपको अच्छा लगेगा। जीवन में एक बार बुद्धि से काम लेकर देखें। जो आपके चेले गुरुजी चाटुकारिता कर रहे हैं ना, थोड़ा सा उनसे हटके शास्त्र से जुड़ जाइए। एक बार बुद्धि लगा लीजिए, एक बार विवेक का प्रयोग कर लीजिए, एक कदम धर्म पर चल के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। और नहीं कर सकते तो कम से कम अकेले नरक जाइए, अपने साथ लाखों चेलों को लेकर नरक मत जाइए। यह मैं निवेदन करता हूं आपसे। श्रीमन नारायण।